नहीं रहे। मतलब सैफ मुझे लगता है कि उसने अपना प्राइम जो था उसका बीबी के बाद जो उसको सही डिसीजंस लेने चाहिए थे, शायद उसमें वो थोड़ा पीछे रह गया। मतलब मैंने एक्चुअली में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो प्लेइंग फोर के अंदर नहीं रहेगा। मतलब एमवीपी बनने के बाद आप इस चीज के लिए रेडी हो गए कि आप प्लेइंग फोर के अंदर नहीं रहोगे। वो प्राइम फेज आपने अपने हाथों से खुद ही जाने दे दिया। अभी वो अगेन कोशिश करे कि भाई प्लेइंग फोर में आके खेले, टाइम लगेगा, बट ठीक है। होपिंग फॉर द बेस्ट, क्योंकि भाई मैं तो उन सारे प्लेयर्स का बहुत, मतलब बहुत ही कुछ ऐसे प्लेयर्स थे वो लोग ना जो आए, सेकंड फिनिश किए, ऑडियंस का प्यार जमा किया, निकल गए, वैसा। बट ठीक है, आई होप सैफ के लिए कुछ जिंदगी बढ़िया लेकर आए। यस भाई, एको जॉइंट जीडीआई ओपिनियन पता नहीं भाई, ये तो अभी तक अफवाहें हैं कि ज्वाइन कर रहा है। मैंने तो किसी और बालक का नाम सुना था। अभी वो बालक ज्वाइन नहीं कर रहा है ऐसा भी सुनने में आया है। तो पास्ट कुछ डेज में बहुत सारी चीजें नहीं पता। अभी हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि 5+1 देन उसके बाद एनालिस्ट, कोच, मैनेजर एंड ओनर, ये मिलके पूरी टीम कंप्लीट करती है। ठीक है, आप इसमें एनालिस्ट कोच नहीं रिव्यू रखना है तो मत रखो, मैनेजर ओनर ये होने चाहिए। तो इस तरीके से चीज है। ठीक है, 4+1, 6 नहीं रख सकते आप, 5 ही रख पाओगे। रेवनेंट की लाइनअप क्या हो सकती है चैट? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शैडो को ये लोग वापस से लेकर आने वाले हैं। और सोमराज स्क्रैच से लाइनअप बनाएगा। वो क्या बोलते हैं उसको, वो सेम जो लाइनअप है उस पे तो नहीं होने वाला वो वैसा। तो अब अगर सोमराज नहीं है, शैडो नहीं है, तो फिर पंकी बचा। ट्रेस, शैडो, गॉर्डन अभी तक, अभी बाकी के प्लेयर्स कंफर्म नहीं है। वापस से वो शैडो के साथ जाएंगे या फिर सॉम या फिर पंक, दोनों में से किसी और को उठा लें। मुझे नहीं लगता रेवनेंट में वापस से, मतलब ट्रेस गॉड है ये तो पक्की बात है। भाई वो लोग वेनम को भी तो ले सकते हैं ना, स्काउट वेनम के अंडर तो खेला ही था, तो वो लोग वेनम को भी उठा सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि वेनम को नहीं लिया जा सकता, वेनम को भी ले सकते हैं। नेबुला गोइंग टू 8-बिट, ये कौन सी अफवाह है भाई? ये ये कौन सी अफवाह चल रही है? रेवनेंट में मेरे हिसाब से अभी हम केवल 2 ही प्लेयर का लिख सकते हैं, ट्रेस एंड गॉटन। बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा कौन रहेगा वो बात की बात है। वैसे भी ज्यादा टाइम है नहीं, आज 18 है, 15 तारीख तक ही तो है, चलेगा। इसके अलावा और कोई टीम नहीं है मेरे हिसाब से जिनका कोई कंफर्मेशन आया हो। यही व्हाइट वॉकर्स में भी चेंजेस होंगे। व्हाइट वॉकर्स में कौन बढ़िया खेल रहा था? व्हाइट वॉकर्स में अर्जुन, आर्थर, ये दो मेरे को बड़ा बढ़िया खेलते हुए दिखाई दिए थे। मैं तो भाई रिकमेंड करूंगा सोमराज को, अगर सच में बढ़िया टीम बनानी है, व्हाट इफ अगर सोमराज उठा ले व्हाइट वॉकर्स के आर्थर और अर्जुन को, क्या मजा ही आ जाएगा नहीं? तो सोमराज वैसे भी नए सिरे से एक लाइनअप बनाएगा, वैसा नहीं है कि जो, मतलब जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनको लेकर तो नहीं बनाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी ठीक है। जूसी बैक टू 8-बिट, ये कब हुआ भाई? मैं तो भाई आर्थर और अर्जुन, इन दोनों को तो मैं सच में सोमराज के अंडर देखना पसंद तो करूंगा, बाकी देखेंगे। नेबुला स्टिकिंग टुगेदर, ऑब्वियसली भाई नेबुला के बहुत बड़े बड़े प्लान्स है भाई, नेबुला वाले कहीं नहीं जा रहे। नेबुला का ऑलरेडी काफी प्लान्स हैं और नेबुला में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अभी आदि, क्राटोस, फिनिक्स, नोमी, रेउ, पांचों प्लेयर बढ़िया चल रहे हैं उनके। तो आई डोंट थिंक कि इतना कुछ इशू है नेबुला, इतना क्या, कोई भी इशू नहीं है नेबुला के लिए। तो नेबुला तो मेरे हिसाब से स्टिक ही करना चाहिए अभी तक तो। आ, मतलब मैंने उनके प्लेयर्स के मुंह से भी कुछ खराब नहीं सुना है, तो
वैसा होता है कि जब तक प्लेयर खुश हैं तब तक और बढ़िया चल रही है, ये मानकर चलो। Why can't Soul have dynamic drop like आई थिंक एक ड्रॉप होना बेस्ट है, बस इतना ही बोलूँगा। आएगी भाई, नकुल की गन पावर ज़्यादा बेटर है, उसे बोलना रिकॉल में मत बैठा, वो चीज़ देख लेंगे ब्रो यार। मतलब अगर हम कोई एक चीज़ किसी बंदे से करवा रहे हैं तो वो एक रिस्पॉन्सिबल बंदा ही होगा, और मतलब जिस पे हम ट्रस्ट करके, मतलब रिस्पॉन्सिबल मतलब फोकस्ड बंदा, कि हाँ वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है कि 3 बंदे अगर फाइट ले रहे, एक बंदा अगर गया है तो वो अच्छे से करके ही आए, तो वो कामनेस फोकस्ड सारी चीज़ें दिखती है, एंड जो कॉन्फिडेंट है वही चीज़ वो कर रहा है, वही बंदा कर रहा है, तो ठीक है। एक भाई 1v डीके का गेम एनालिसिस करो लाइव, हमें भी बताओ यार। मैं ये चीज़ें शायद अपने तक ही रखना चाहूँ अभी के लिए। इफ़ यू नो यू नो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ें हैं, अगर आप समझो। आपके सजेशन बॉक्स में मेरा भी एक सजेशन बॉक्स का डाल दूँ लिख के। जीडीआर के बारे में कुछ, जीडीआर इज अ गुड टीम। वहाँ पे रॉबिन सा है, जहाँ पे रॉबिन सा है वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो गाइस डर के रहना इज द इम्पोर्टेंट थिंग। जीडीआर से ड्रॉप क्लैश ले लो, रॉबिन भाई बोलते तो कोई नहीं, रॉबिन भाई से बात कर लेंगे, मतलब आप जाके उनको अपना सजेशन बॉक्स खोल के दिखा देना कि ऐसा ऐसा सीन है, अगर रॉबिन भाई बोलते हैं तो विल टॉक, और उसके बाद बात करने का ट्राई करते हैं। इज प्रिजन समवंस ड्रॉप, यस यार, मतलब प्रिजन प्रिजन पे मोस्टली यार नेबुला रहती है यार, मतलब नेबुला हमेशा प्रिजन स्प्लिट वालों को बीटी देती है। आप कोई भी मैचेस आके देख लेना, तो सेंस नहीं बनता मेंशन उस पे जाने का, नेबुला हमेशा बीटी करेगी उस चीज, मजाक सेट के। इवन अगर कोई टीम लिपोव का ले रही है तो फ्रॉम माई पीओवी, वो हमेशा से प्रिजन वाले जो स्प्लिट पे लूट रहा था वहाँ पे हमेशा से ही जाते हैं वो उनको बीटी देने। हो सकता है कि वो आसपास की टीम को बीटी दे, अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन। आप एक्चुअली में आर का पार्ट नहीं हो, अब टीम का पार्ट नहीं हो भाई। क्रिएटर तो मैं हमेशा से आर का ही हूँ और रहूँगा जब तक मुझे निकाले नहीं। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं आर में ही रहूँगा एज अ क्रिएटर जब तक मुझे रोहित भाई निकाले ना। उसके बाद मैं कहीं जाऊँगा, उससे पहले ना मैं कभी स्कूल जाऊँगा ना गॉड लाइक जाऊँगा। मुझे कहीं कभी ऑफर आ जाए मैं नहीं जाऊँगा। जिस दिन रोहित भाई छाती पे यहाँ पे 11 इंच का जूता मारेंगे छाती पे, उस दिन, हाँ उस दिन बोलूँगा गोल्डी भाई नमस्ते, समझ रहे हो, वरना मैं आर का ही पार्ट हूँ। फिक्स कर ले बस ड्रॉप, तो ये बता रहा हूँ मैं कि ड्रॉप फिक्स ही रहेंगे, वी वोंट बी चेंजिंग ड्रॉप्स। लाइक प्राइमरी और सेकेंडरी रखेंगे, 2 ड्रॉप से ही खेलेंगे, उससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं रखेंगे हर मैप्स पे। ड्रॉप तो वैसे इरांगल में हमने पोचिंग की लेने का सोचा है। इरांगल में विल बी प्लेइंग फ्रॉम पोचिंग की, पोचिंग की अपार्ट सोचा है, मेन तो पोचिंग की रहेगा। मिरामार ड्रॉप में सीन ऐसा है कि हमने सोचा है कि लाख होप से खेलेंगे, लाख होप से खेलने वाले हम, और सेकेंडरी का देख रहे हैं, बट मेन लाख होप रहेगा। गैस मिरामार का ड्रॉप लाख होप रहेगा, जितनी मेरी अब तक मानने वाले से बात हुई है। वाई नॉट पिकाडो? लाइक हमने सोचा था पिकाडो का, हमने स्क्रिम्स में उतरे भी थे अगर आपने देखा होगा तो, बट वही प्रॉब्लम है कि पिकाडो में अगर वी आर प्लेइंग एनी थर्ड पार्टी टूर्नामेंट तो 2-3 टीम आ सकती है एक साथ, एंड मान्या भाई को इसका मतलब लाइक लाख होप का बहुत आइडिया है। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि लाख होप में अपन ग्लैश भी ले सकते हैं, किससे? लाख होप कौन जाता है? सोल जाती है गाइस, लाख होप सोल जाती है, तो ये डिसएडवांटेज नहीं होगा हर मैप ड्रॉप क्लैश लेना? अरे लाइक डिसएडवांटेज तो नहीं होगा यार, वो लोग भी तो है, उनको भी तो सोचना पड़ेगा कि ड्रॉप क्लैश लेना है कि नहीं। अगर हम कूद रहे उधर तो उनका उनका भी तो गेम खराब जाएगा ही। एंड अगर तुम वो ड्रॉप पे इतना कॉन्फिडेंट हो कि उनको बार बार जाके मार रहे हो, तो फिर भाई कोई भी टीम नहीं आएगी ड्रॉप पे, वो सोचेगी 2-3 बार आने से पहले।